मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः शनैश्वराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। ग्यारह चलना है, पहले पढ़ो। पहली बात प्रसन्न चित्त होना, इसके सिवाय एक अक्षर भी जैन धर्म में समझ में नहीं आएगा। चंदा प्रभु भगवान आज क्या है? केवल ज्ञान कल्याण का मंगल दिन है आज। अब समय शिखर को याद करो। अभिनंदन नाथ भगवान के बाद में चंदा प्रभु भगवान की तरफ जाते हैं कि नहीं? गए कि नहीं गए? आवाज नहीं आ रही है। अभिनंदन नाथ भगवान के बाद सीधे नीचे जाते हैं, उतर के चंदा प्रभु भगवान के दरबार में विराजमान है कि नहीं? आज जम्बू है कि नहीं? तो और काय के लिए जाते हैं? सिद्ध क्षेत्र जाने का मतलब ये है कि ऊपर भगवान विराजते हैं, वैसे ही भगवान आत्मा अभी जीव विराजमान है। इतनी बात समझाने के लिए द्वादशांग है। माने तो सम्यक दृष्टि होता है। तो फिर ये पुद्गल का प्रेम अनादिकाल का वो जीव की श्रद्धा में से तो खत्म हो जाता है, लेकिन चारित्र मोह रहता है। और आज के दिन चारित्र मोह भी खत्म हो गया और ठीक 7 राजू ऊपर विराजमान हो गए। कुंद नगर शिखर जी में नया बन गया है। अभी शिखर जी गए कि नहीं गए? कुंद नगर गए कि नहीं? इसका मतलब अगर नहीं गए होंगे तो पहले गए हैं। गए तो जरूर होंगे, नहीं तो यहाँ मंदिर में दिखते नहीं। अभी शिखर जी गया होगा, वही मंदिर में दिखेगा, क्योंकि नरक पशुगति उसके होती ही नहीं। और शुभ बहुत होता है, अशुभ कम पड़ता जाता है। अशुभ भी होता है लेकिन उसको सुहाता नहीं है, क्योंकि जो एक बार भी भगवान की तरफ नजर गई सिद्ध क्षेत्र पे, तो ये जीव 7 राजू ऊपर भगवान विराजते हैं, इतना मंजूर कर लेता है। मंजूर कर लेता है तो उसको शुद्ध आत्मा भी अपना दिखने लग जाता है। ऐसा नियम है। जिसको जिनेंद्र भगवान दिखने लग गए
वो जीव अज्ञानी नहीं रहता है। उसको आत्मा ही परमात्मा है, दिव्य धनी का सार ये है, तो ये जीव अपनी आत्मा का प्रेम उसको उछल जाता अंदर से। कब? कि जब ये अजीव तत्व को समझ जाए, जिसमें ज्ञान नहीं है उसमें सुख भी नहीं होता है, आनंद भी नहीं होता है, ऐसा नियम है। फिर जीव अनादि काल से चार गति क्यों भटक रहा है? कि ज्ञान ही नहीं है पुद्गल द्रव्य में। दो पॉइंट है बस, एक तो पुद्गल द्रव्य में ज्ञान नहीं है, और एक पुण्य और पाप दोनों अंधे हैं। पाप तो अंधा है ही, लेकिन पुण्य भी अंधा है, क्योंकि उसमें ज्ञान ही नहीं है पुण्य भाव में। इतना समझने पर जीव के आत्मा की अनुभूति हो जाती है, अर्थात ज्ञानी नाम पा लेता है। अभी श्रद्धा में सही हुआ है, चारित्र में बहुत गड़बड़ चलती है। सुबुद्धि तो नहीं रहती है, लेकिन आसक्ति बहुत रहती है, उसको चारित्र मोहनी कर्म कहते हैं। कराता नहीं है, लेकिन जीव की कमजोरी से ज्ञानी के और मुनिराज के भी अपनी परिणति में बहुत पुण्य भाव होता है। क्या करे? पर्याय है ना एक समय की, उसको जान सकता है जीव, लेकिन उसमें कर्ता कर्म सम्यक दर्शन होते से ही खत्म हो जाता है। पर्याय अपेक्षा से करता है, लेकिन द्रव्य दृष्टि होने पर सम्यक दर्शन होते से ही उसका अकर्ता बन जाता है। श्रद्धा की पर्याय में, चारित्र की पर्याय में जितना राग है वो अपना अपराध मानता है, पुण्य का भी और पाप का भी, लेकिन होता है। क्या करे? जैसे पुण्य और पाप दोनों अंधे परिणाम है, तो वीतराग भाव भी अंधा है। वीतराग भाव तो धर्म है, अंधा नहीं है। उसमें भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान जानता तो है ना वीतराग भाव को, पुण्य पाप को भी जानता है। सही बात है, लेकिन उसको पर जानता है सम्यक ज्ञानी। सम्यक दर्शन होने पर पुण्य पाप को पर जानेगा। चारित्र की अपेक्षा से उसको भाव होता तो है, लेकिन वो उसको उपादेय श्रद्धा में नहीं मानता है। श्रद्धा की पर्याय में अगर माने तो मिथ्या दृष्टि अनादि काल का जैसा का तैसे ही रह गया हो। तो ये थोड़े दिगंबर धर्म की बात का मूल बात है, जो दिव्य धनी में जिनेन्द्र भगवान ने हर जीव को स्वतंत्र कहा है, उसकी पर्याय को भी स्वतंत्र कहा है, यहाँ तक कि उसके द्रव्य की पर्याय में भी नहीं चलने वाली, और में तो कहाँ से चलेगी। लेकिन ये बात समझता नहीं अनादिकाल से जी, इसीलिए 84 लाख योनि का परिभ्रमण चलेगा। इसलिए वीतरागी परमात्मा के दर्शन करने आए हैं, तो कम से कम इतना श्रद्धा में सोचने में लेना चाहिए कि वो अपने आनंद सागर अपनी आत्मा में लीन हो रहे हैं परमात्मा, और सिद्ध भगवान बन जाते हैं। शरीर तो उनके भी अरहंत भगवान को है। तो जीव के संयोग में शरीर होना ये कोई तकलीफ की बात नहीं है। जब अरहंत भगवान के है तो इसके शरीर क्यों नहीं होगा? तो शरीर तो अजीव है, और ये जीव उसको जीव समझता है इतना ज्यादा कि उसके पीछे चाहे जितने पाप करा लो, पुण्य करा लो, मिथ्या तो सब सारा इसके पीछे करता है। शरीर से भिन्न हूं, उसमें अनंत पुरुषार्थ है जीव को। अनादि काल की मोह की नींद है ना ये। काय के लिए भटक रहा है 84 लाख योनि में? 14 राज तंग नव लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादि से भरमत है बिन ज्ञान। ज्ञान नहीं है जीव को कि पुद्गल में सुख है ही नहीं, पुद्गल तो पुद्गल है, छूट जाएगा, अनित्य है। ऐसा नहीं ज्ञान होने से उसको स्व मान लिया है। ये गाथा में कहते हैं। देखो कैसा है पुद्गल, गाथा पढ़ना है, पढ़ ली? गाथा पढ़ी? अभी पढ़ ली?
प्रतिज्ञा फिर से पढ़ो। उद्गत द्रव्य यहाँ से लेकर मासक पेंचकर ऊपर ही ऊपर उद्गत द्रव्य से अब देखो, तर्क सुनना एक बार, विचार में अगर ले लिया है तो सम्यक सन्मुख हो जाएगा, और भाव भाषण में आ जाए तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। फिर लीनता की आगे बात है, चारित्र मोह की। चारित्र मोह की कोई जल्दी नहीं है। ये सब जीव खुद अपनी परिणति में, अपने आत्मा में विश्रांति लेता हुआ बहुत जल्दी सिद्धालय पहुंचेगा। ये हर जीव की स्वतंत्रता है। इसलिए जिनवाणी को कोई आग्रह नहीं है चारित्र मोह का, आग्रह है जिनवाणी को दर्शन मोह का। क्यों? क्योंकि बच्चा खुद पांव पे खड़ा हो गया, उसको कोई माता पिता की जरूरत नहीं है। प्रेम होता है वो एक अलग बात है, जन्म होते से ही बढ़ने लग जाता है वो, और उसकी स्वतंत्रता से बढ़ता है। अगर समझदार हो, माता पिता धर्मात्मा हो, तो वो भी धर्मात्मा बनने का देख करके सीखता है। माँ बाप कोई धर्म का प्रेम नहीं है तो बच्चे को कहां से आएगा? अपने माँ बाप तो अनंत भगवान है, जिनवाणी माता है, वो अनंत सुख भोग रहे हैं। ऐसा समझ जाए जीव आत्मा से, तो उसी क्षण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और अंश में चारित्र्य प्रकट हो जाता है। इतनी सरल में सरल बात है। और ये समझेगा अपने उपादान से जीव, जिनवाणी निमित्त मात्र है। तो अजीव तत्व में अनादिकाल की सुबुद्धि चली आ रही जीव, इसलिए कहते हैं देखो, उद्गत द्रव्य इधर इस पेज ऊपरी पर है। हाँ पढ़ो एक बार फिर से। कैसा है पुद्गल द्रव्य? पढ़ो, कौन पढ़ेगा? पढ़ो, अर्थ पढ़ना है। आइए पढ़िए। अर्थ पढ़ना है। ऐसा पढ़ रहे हैं। हाँ भाई, ऐसा पढ़ो। पुद्गल द्रव्य वर्ण रस आदि से मूर्ति है। धीरे धीरे, शांति से, बहुत धीरे धीरे। अनंत पुरुषार्थ है इसमें, बहुत पुरुषार्थ है। धीरे धीरे, फिर से फिर से फिर से। पुद्गल द्रव्य वर्ण रस आदि सहित मूर्ति है। शेष धर्म अधर्म आदि चार अजीव द्रव्य का मूर्ति है। इस प्रकार अजीव द्रव्य मूर्ति और अमूर्ति दो भेद होते हैं। जीव भी अमूर्ति है, इसलिए अमूर्तिक वस्तु का ध्यान करना चाहिए। आत्मा स्वयं स्थिर चैतन्य स्वभावी ज्ञानामृत स्वरूप है। इस संसार में उन्हें परिपूर्ण अमृत रस का स्वाद देने की अभिलाषा है। वे ऐसे ही आत्मा का अनुभव करते हैं। आत्मा तो सभी जीव हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं, मैंने भाव भाषण में लेते हैं, वहां से अनुभव शुरू हो जाता है। एक समय की कमाई अनंत काल खाएगा नहीं। सिर्फ एक समय समझना ये बात, क्या कि अजीव द्रव्य है, उसमें दो भेद है, मूर्तिक अमूर्तिक। अमूर्तिक में धर्म अधर्म आकाश काल भी है, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है। इस जगत में 6 द्रव्य ही जिन्हें भगवान ने दिव्यधनी में कहे हैं, और 6 ही द्रव्य बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इस जीव की अजीव में नहीं चलेगी, स्वतंत्र है वो। न तो पुण्य पाप में उसकी चलने वाली है, और न उद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण में चलने वाली है। उसकी ही पर्याय में उतनी स्वतंत्रता है। ऐसा समझने से जीव के सम्यक दर्शन प्रकट होता है। बस यहीं से संसार की जड़ खत्म हो गई।
अब उसके गिनती के भाव रह गए, आनंद का भोग चालू हो जाएगा। सिद्ध भगवान की जाति का अद्भुत आनंद का पान करने लग जाएगा जो हर क्षण, खाता हो, पीता हो, कुछ भी व्यापार धंधा करता हो, लड़ाई झगड़े करता हो, ब्याह शादी करता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आनंद का भोग चालू हो गया, जो हो गया बस बढ़ता ही जाएगा हर क्षण। इस बात को समझने से जीव को चारित्र मोह की जल्दी नहीं करना है। वो बहुत पुरुषार्थ है चारित्र मोह दूर करने में। चौथे गुण स्थान में तो होता ही नहीं, अविरति रहते हैं। व्रत माने आत्मा की स्थिरता इतनी नहीं होती है। आत्मा आनंद का सागर है ऐसा समझ तो गया जीव अपने को, लेकिन उसने परिणति को लगाना, अंदर स्थिर करना, यही अनंत पुरुषार्थ है। और ये स्थिर हो जाए कोई भी जीव को, शुरुआती हो जाए तो हर क्षण बढ़ेगी फिर, और अनंत सुख तक अपने आप अपने को पहुंचा लेगा जीव। अनंत सिद्ध भगवान बनने की गारंटी है। जिसको सम्यक दर्शन हुआ है, पशु गति में हो, नरक गति में हो, कहीं भी हो, आत्मा है जीव, चेतन है, जड़ नहीं है। उसके हर समय ज्ञान की पर्याय हो रही है, करना नहीं पड़ती है, याद नहीं करना पड़ती। मैं जानूं, पदार्थों को जानूं, कैसे तो कोई बंद हो गया क्या जानना? ये भ्रम था अनादिकाल से। कैसा है आत्मा? स्वयं सिद्ध है, पहला शब्द है ये। तो अभी सिद्ध कहाँ हो गए? सिद्ध ही है विरासता अभी। ये पुरुषार्थ है सबसे बड़ा, क्योंकि सिद्धालय में जैसा जीव है वैसा ही देह देवालय में जीव है। सारे द्वादशांग का इतना सार है, शक्ति अपेक्षा से है। व्यक्त जो है, शक्ति समझते से ही व्यक्तता शुरू होती है जीव को। जैसे पैसे वाला है तो उसको अपने आप अकल आती है कि और पैसे कैसे बढ़ाना, अपने आप बढ़ाना उसका रुचि है पैसे की, तो बढ़ाने का धुन होती है, तो हर क्षण बढ़ाते ही जाता है। चलती तो नहीं है, भावना की बात है, क्योंकि पैसे कमाने का भाव ही पाप भाव है। और ज्ञानी हो जाए, आत्मा जान जाए, फिर भी उसको बढ़ाने की धुन रहे श्रद्धा में, तो अज्ञानी है वो बिल्कुल नहीं समझता है कि आत्मा क्या है, पुद्गल क्या है, और पुद्गल को ही अपना मानता ही गया है। और जिनवाणी इस पर दया नहीं करने वाली है, इस मान्यता में, क्योंकि अनंत पंच परावर्तन फिर हो जाएंगे जीवों को, चार गति भटक जाएगा। इसलिए जीव चैतन्य है, अजीव जड़ है। इस प्रकार बस इतना ही काम है, बस लक्षण भेद से उसमें ज्ञान ही नहीं है, जड़ में ज्ञान ही नहीं है। अब इसको हजम करने में बहुत ताकत है, इसका विस्तार सारी जिनवाणी करने वाली है। जिसमें ज्ञान ही नहीं है उसमें सुख भी नहीं है। ज्ञान ही नहीं है तो करता धरता जीव हो नहीं सकता उसका। ज्ञानवान जीव है, उसको भ्रम है कि वो अजीव का करता है, अन्य जीव का या पुद्गल का। यही भ्रम है पंच परावर्तन का। ये बार बार सुनना चाहिए। रस तो नहीं लग रहा होगा, मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे भी मजा लाने की बात है ये दाव चूक जाएगा तो फिर दीनंद भगवान मिलना नहीं है, फिर कुदेव कुगुरु कुशास के फंदे में फंस जाएगा। आखा जगत अन्यमति फंसा ही हुआ है, जन्म मरण करता ही रहेगा। जैसे अन्य विषयों को रुचि का बनाता, वैसे इसमें भी रुचि लगाना पड़ेगी, रुचि का विषय बनाना पड़ेगा। अरे बनाना पड़ेगा नहीं, चीज ऐसी है बना बनाया जीव, पढ़ा है मैंने पर्याय बुद्धि हो गई। हो तो पर्याय को फेर फार करने की बात ही नहीं है यहाँ। पर्याय को उसके हाल पे छोड़ दो। आप कौन पर्याय? आपकी परिणति है, इतना तो ठीक है, लेकिन आप हो गए पूरे के पूरे, वो बहुत बड़ी गलती है। प्रैक्टिकल देखो, आपके पाप भाव से धनादि आते हैं क्या? ये भ्रम हो गया है जीव को, आते हैं, इतने अज्ञान है।
आपकी प्रज्ञा कौन सुनता, आपका बच्चा ही नहीं सुनता है। देख लो, प्रैक्टिकल देखो। उसका स्वार्थ सत्ता है तो पापा पापा करेगा, जहां स्वार्थ नहीं सदा तो पापा का ही कहेगा। कठिन है, बहुत कठिन है बात। स्वार्थ माने उसको पुद्गल का स्वार्थ चाहिए बस। बाप समझदार है, धन बहुत है उसके पास, तो उसके हाथ में है कि वो किसको दे के जाए। ये बात अज्ञान में नहीं समझता जी, इसलिए बाप की सेवा करना तो बहुत दूर रह गया उसको। बाप का ही बाप बनता है वो, मतलब मेरी मानो आप। ऐसा अरविंद भगवान को मनाना चाहता है, मेरी मानो आप। वो 3 लोक के नाथ सारा जगत में पूज्य पंच कल्याणक आज मनाया कि नहीं? 2 पंच कल्याणक हुए आज। किनके किनके? बोर्ड पे लिखा है, पूजा करी दो भगवान की। अगर पूजा भी नहीं की हो ना तो जेनी नहीं है वो, उसको होश में नहीं है वो, अज्ञान अंधकार में पुद्गल ही पुद्गल समझता है बस। ऐसा नियम है कि आत्मा जानते से ही उसको 6 आवश्यक होंगे ही होंगे, नियम ऐसा है। नहीं कर पा रहा है तो उसकी भावना में तो है कि खूब जिन्हें भगवान की भक्ति करूं, दिगंबर मुनिराज की भक्ति करूं, नहीं कर पाता है, चारित्र मोह रहता है ऐसा, तो वो एक अलग बात है। श्रद्धा की पर्याय में, मान्यता में भी 3 लोक के नाथ को 3 लोक का नाथ माने ही नहीं, तो उनकी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा, और नहीं सुनेगा तो उसका 84 लाख यानी का जन्म मरण वो होश में नहीं आ रही। इसलिए स्पष्ट कहते हैं कि जीव तो चैतन्य है, अजीव जड़ है। इस प्रकार लक्षण भेद से दोनों प्रकार के पदार्थ पृथक पृथक हैं, भिन्न भिन्न हैं। कब से भिन्न भिन्न है? अरे पावर से बोलो एक बार, कब से भिन्न भिन्न है? हाँ, अनादिकाल से पावर आना चाहिए इसमें, प्रसन्न चित्त होने की बात है। क्या जीव संयोग रहा है लेकिन उसमें मेरा कुछ बिगड़ा नहीं है, इतने में समय दर्शन हो जाएगा जी। इतनी गहरी नींद है, जबरदस्त। इसलिए कि 4 द्रव्य नाम बताए ना, 5 द्रव्य, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये हैं जगत में। इसको लोकाकाश अर्थात अरविंद भगवान की वाणी का ही भरोसा नहीं आया है। 6 द्रव्य का समुद्र ये विश्व है, और वो 6 द्रव्य बिल्कुल स्वतंत्र हैं। धर्म द्रव्य का अपन क्या करें? उसका काम ये है कि भाई चलते हो को अवकाहन दे, चलते हो को चलने में निमित्त है। तो धर्म द्रव्य इस जगह है कि नहीं है? तो चलो फिर, बैठे काय के लिए हो? हैं? तो स्वयं शब्द में तो सारा ज्वार सांग आ गया है। इसलिए थोड़ी ज्ञान कराया था कि तुम डरते रहो, इधर धर्म इधर तो चलाएगा नहीं, अधर्म इधर कहेगा रुक जाओ, आकाश देखेगा कि दगे देंगे। इसीलिए कहा कि आचार्य भगवान ने ये बात को हजम करना चाहिए जी। इसलिए जो अमूर्तिक द्रव्य हैं बाकी वो भी है, और जीव भी अमूर्तिक है। तो बाकी 5 से कर्ता बुद्धि या उसका काम अपने माथे पे नहीं ले, इतना समझ जाए तो अज्ञानी रहेगा नहीं। नाम ही नहीं सुने होंगे 6 द्रव्य के। दिव्य धनी की बात है जिन्हें भगवान की है, और यह इतनी सरल है कि कोई भी जीव चाहे जिस गति में हो, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, और उसको हर क्षण समझने के लिए ताकत है उसके पास।
उपाय शर्त है कि उपादान उसका है। अब नहीं ध्यान दे, क्यों नहीं देता? क्योंकि अजीव को ही सोच समझ मान बैठा है जो, इसलिए कहा देखो जीव। हाँ, लोक में 6 द्रव्य हैं, उनमें एक जीव और 5 अजीव हैं। अजीव द्रव्य मूर्तिक और अमूर्तिक भेद से 2 प्रकार का है। यहाँ ये गड़बड़ है सारे। जो अमूर्तिक द्रव्य है उसका जिनवाणी ने ज्ञान कराया कि है, ज्ञान कराया तो उसका क्रिया का कर्ता आप नहीं हो सकते, ये बात रह गई है। मनोज जी कर सकते हैं क्या? अब यहाँ पहली बार सुना था कि भाई रोटी बनाती नहीं है, तो तूफान हो गया है, एकदम विरोध पैदा हो गया। जैन धर्म के निंदक पंचम काले, अरे भी आपके शास्त्र तो पढ़ो, देखो तो सही, फिर लड़ाई झगड़े करो। और उसको इतना टाइम नहीं है, उसने यही देखा कि भाई रोटी बनाती है। अपने यहाँ हलवाई आता है तो वही है क्या? तो बनाता है कि नहीं बनाता है? और नीता बनाती है कि नहीं? जोर से बोलो। है? अरे जोर से बोलो, एक भी बोल दो। और नहीं करना पड़ेगा, 2 बहुएं आ गई। इसलिए बैठी चुपचाप है, नहीं तो अभी तक बैठती भी नहीं भाई, ऐसी नहीं है। नीता तो बैठती है, रेगुलर है। बाकी जहां 2 बहुएं आ गई तो बेचारी सासू को ही काम कर दो, ऐसा जमाना आ गया। ऐसा जमाना आ चुका है। आप पहले सासू थे, अब बहू को भी सासू बनाओ तो घर में रह सकते हो, ऐसी स्थिति है अभी। बोझा समझते ना, कामकाज करे तो बहू, तो सासू कामकाज ही नहीं करे तो क्या करें? इसीलिए कहते हैं कि 6 द्रव्य है, उनमें एक जीव और 5 अजीव है। और अजीव द्रव्य मूर्तिक और अमूर्तिक 2 प्रकार के भेद है, इतना सब समझ जाना। 6 द्रव्य की सत्ता जो जिनेन्द्र देव ने कही दिव्य धनी में, 6 द्रव्य स्वतंत्र, ये जीव तत्काल सम्यक दर्शन ज्ञान चालू हो जाएगा उसका। हाँ भरते से ही चालू हो जाएगा उसके अंदर में, समझा ले अपने को। सोचने भी लग जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। कैसा है आत्मा फिर? अमूर्तिक है। और बाकी 5 द्रव्य 4। अच्छा, और एक जीव, तो ये अपना जो जीव है मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? तो देह कैसे हो सकता है जीव? है? तो मूर्तिक है तो ये जीव का कैसे हो सकता है? जीव कहां से हो सकता है? जीव ही नहीं है ये। इस बात को हजारों करोड़ों बार सुनेगा जीव, तो जाकर के कहीं जागृत हो जाए तो धन्य भाग्य उसका। जीव भी अमूर्तिक है, जबकि जीव के सिवाय अन्य भी अमूर्तिक है। तो अमूर्तिक का ध्यान करने से जीव का ध्यान नहीं हो सकता है, अर्थात जीव की श्रद्धा पैदा हो जाए, जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। आनंद का सागर तो 3 लोक में जीव राजा है, हर जीव है। और वो आनंद और सुख और शांति अनंत अनंत गुणों जिनराज नहीं के पाए, इतना दरिया भरा है जीव। अनादि से ऐसा ही है और अनंत काल तक ऐसा ही रहने वाला है। और जीव का ध्यान नहीं हो सकता है, क्योंकि आनंद का सागर तो जीव है और है ही नहीं कोई 3 लोक में।
अतः अमूर्ति का ध्यान करना अज्ञानता है, इतनी अज्ञानता है बस। जिन्हें स्वात्म रस आस्वादन करने की अभिलाषा है तो इस बात को दूसरे को नहीं समझाना है, क्योंकि दूसरे को समझाना आपके हाथ में ही नहीं है। अरहंत भगवान के भी हाथ में नहीं है तो अपने हाथ में तो कहां से होएगा। दीव धनी सुनते हैं सब, लेकिन कोरे के कोरे निकल गए। अनंत बार जीव खुद भी जा चुका है, अनादि का जीव है ना, तो अनंत बार भगवान के दरबार में जा चुका है और दिव्य धनी सुनने समोश में बैठा है। मुनि दशा भी अनंत बार धारण कर ली है, लेकिन आत्म ज्ञान बिना सुख लेश नहीं पाया जीवन में। दिव्य धनी में तो आत्मा ही दिखाते हैं। इसलिए अमूर्ति का ध्यान करने से जीव का ध्यान नहीं हो सकता है। अतः अमूर्ति का ध्यान करना अज्ञानता है। यही मिथ्या ज्ञान है, और अज्ञान है तो मिथ्या दर्शन भी है, अज्ञान है तो मिथ्या चारित्र भी है। तीनों एक साथ है और एक समय का उम्र है उसकी। एक समय भी ये बात जान जाए, जीव समझ जाए, मान जाए। जिनेंद्र भगवान को मान लिया उसने, तो जिन्हें स्वात्म रस आस्वादन करने की अभिलाषा है, अगर जीव जिद पे पकड़ गया है कि जिनेंद्र भगवान ने दिव्य धनी में मेरे को अनादि अनंत सुख की खान कहा है, तो ऐसे ही मेरा जीव होना चाहिए। जब कहा अरहंत भगवान ने, उनका जीव भी ऐसे ही है। तो ऐसा जो जीव है उन्हें मात्र अमूर्तिकता का ध्यान न करके मात्र क्यों कहा? ये ज्ञान का स्वभाव तो सफर प्रकाशक है, और ये सफर प्रकाशक समझ जाए तो अज्ञानी नहीं रहता है। पर प्रकाशक समझ गया तो आपका ज्ञान की ताकत है, आप 3 लोग जानो, लेकिन इसका मतलब उसके कर्ता नहीं हो सकते हैं। जानने तक का तो ठीक है, लेकिन कर्ता नहीं हो सकते हैं। ये बात समझना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक कर्ता बुद्धि है तब तक ये जीव को शांति नहीं अंदर में हो नहीं सकती है। चारित्र मोह में होता है, लेकिन ज्ञानी होने पर फिर उसका कर्ता नहीं बनता है, मानता नहीं है। खूब व्यापार धंधा करो, खूब पैसे कमाओ, खूब बाहर में खाओ पियो, इससे कोई अज्ञानी नहीं होते हैं। मान्यता से अज्ञानी हुआ है। ऐसा कहेंगे तो सब स्वच्छंदी हो जाएंगे। तो स्वच्छंदी ही करना है जिनवाणी को, जीव को स्वच्छंदी कहोगे, स्वतंत्र हो, निर्भर हो, निराकुल हो, अमृत रस आत्मा का आनंद का भोग चालू करो, देर मत करो। तो जिन्हें स्वात्म रस माने आत्मा का रस, खुद ही आत्मा है जी, आस्वादन करने की अभिलाषा है, तो अजीव में ही डूबना है, पुद्गल में ही। और अभिलाषा ही नहीं हो कि ये सिद्ध भगवान आनंद में भोग रहे हैं, अरहंत भगवान है, मुनिराज दिगंबर है, नमोकार मंत्र है, काय के लिए सर्वोत्तम मंत्र है। अनंत जीव तर गए हैं और फिर तरेंगे इसी मंत्र से। अभिलाषा पैदा तो होना चाहिए ना जीव को, कि जो अरहंत भगवान सुखी हैं, ऐसा सुख मेरे को भी अनंत काल तक हो, निराकुलता का, आनंद का और स्वाधीनता से। कोई पर का काम नहीं इसमें। उन्हें मात्र अमूर्तिक आत्मा का ध्यान न करके और शुद्ध चैतन्य, एक एक शब्द अब जोरदार है। 5 मिनट बचे हैं। शुद्ध चैतन्य के बारे में अपने को बुद्धि लगा के और बताना है। फिर इसमें पढ़ेंगे अपन। अपनी बुद्धि से बताओ कैसा है भगवान आत्मा जीव है। शुद्ध कह रहे हैं अरहंत भगवान, मुक्त भी कह रहे हैं, अजीव से बिल्कुल अलग कह रहे हैं, अमूर्तिक कह रहे हैं। कैसा है आत्मा? अब मैं छोड़ने वाला तो नहीं हूं, 5 मिनट का टाइम मेरे पास है। नित्य स्वरूप हूं, बोले जाओ। देखो
एक जना बोलो, बाकी सब बोलते जाओ, ताकि थोड़ा जगह मिले ज्ञान को। सोचने का जरा टाइम चाहिए ना जीव को, फिर टाइम नहीं उसके पास। कर्ता बुद्धि में बेचारे को माथे पे बोझ ही बोझा है, तो क्या करें। थोड़ा हल्का होगा तो काम चलेगा। बोलो भी, अपने आप मन से बोलते जाओ। मैं त्रिकाली शुद्ध गायक परमात्मा हूँ। बहुत बढ़िया बात है। हैं? बहुत बढ़िया। टंकोत्कीर्ण का मतलब कोई ने गढ़ा नहीं है, माता पिता ने, और कोई जीव में जगत में गढ़ने वाला नहीं है। पहले से ही घड़ा गढ़ाया टंकोत्कीर्ण विराजमान हूं। बहुत पावर की बात है। मैं गायक हूँ। बहुत बढ़िया बात है। मैं परम पारिणामिक भाव वाला हूँ। गायक है तो करता है कि नहीं है, अपनी पर्याय के करता है, पर के करता नहीं है, इतनी बात है। नहीं तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। पर्याय का करता मानेगा ही नहीं, तो फिर पुण्य पाप कौन कर रहा है। कि पुण्य भाव के विकल्प हर क्षण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हर क्षण पुण्य भाव होता है, पाप भाव होता है, ज्ञानी होने के बाद भी। तो अज्ञानी के तो चल ही रहा है। एक क्षण रुक जाए ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से एक क्षण, उसी क्षण आत्मानुभूति होती है जीव को। कर्ता बुद्धि के बराबर विष नहीं है, और ज्ञाता बुद्धि के बराबर अमृत नहीं। 3 लोक 3 काल में, इसलिए बुलवा रहे हैं। आगे बोलो फिर पीछे मैं अनंत सिद्धों की खान हूँ। हैं? मैं अनंत सिद्धों की खान हूँ। अभी थोड़ी है अभी हैं? कैसी बात करते हैं। अभी अभी अनंत सुख की खान है क्या। जिनराज का तो यही कहना है, जिनवाणी माता का यही कहना है, और दिगंबर मुनिराज का भी यही कहना है। ये 3 जगत में तारणहार है। आगे कोई ज्ञानानंद स्वभाव है। बहुत बढ़िया, बोले जाओ। इधर भी बोलो भाई, सब महिलाओं की थोड़ी जवाबदारी है कि हमको तो फुर्सत नहीं है। सारी महिलाएं फुर्सत में रहती है। ज्ञान स्वाभाविक में आत्मा हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान स्वाभाविक है तो ज्ञाता रहो, कर्ता कैसे हो जाओगे। आगे कहना पड़ेगा क्या मनोज जी। हो गया, पीछे पीछे मैं नाम भूल गया है। नित्य हूँ। तो फिर देह छूटता किसका। अरे इतने में तो निर्भय हो जाएगा जी। देह मेरा है तो ही नहीं है, बंद हो ही नहीं कभी आज तक मैं देह रहित हूँ। बहुत बढ़िया बात है। और बोलो, 1.5 मिनट रह गया बस। बहुत बढ़िया, बोले जाओ, बोले जाओ। देखो सब मैं चैतन्य आत्मा हूँ। बहुत बढ़िया बात है, मैं ज्ञान स्वाभाविक हूँ। बहुत बढ़िया बात है। बोले जाओ। देखो नाम लेऊंगा नहीं, मैडम बोलेंगे जब तक नहीं बोल, जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। धीरे धीरे बोले, पावर से बोलो, फिर पावर से बोलो। ऐसा थोड़ी ढीले ढीले। अब बोले ना, ऐसा पावर आना चाहिए। चलो अनीता जी। मैं चैतन्य रूपी शिखर का शिखामणि हूँ। ये तो उनका नियम सार पर ले लिया एकदम। नियम सार हर शास्त्र, दिगंबर शास्त्र जो आचार्यों, पुराने आचार्यों की बात करते हैं, क्योंकि नए आचार्यों की बात नहीं करते हैं। जो पुराने आचार्य हैं उनका ऐसा कहना है, और जो अभी नए हैं इस पंचम काल में, उनमें जिनके रत्नत्रय चारित्र मोह बहुत दूर हो गया है, उनकी बात मानना चाहिए, सुनना चाहिए बार बार। जिनका श्रद्धा ही ठिकाना नहीं है, उनकी बात बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। खाली वेश धारण करने से कोई मुनिराज नहीं हो जाते हैं। आगे बस आखिरी अंतिम जोड़ कौन लगाएगा। बहादुर। मैं ज्ञान रूपी सरोवर से लबालब भरा हुआ चैतन्य आत्मा हूँ। आपका नंबर नहीं है,
इधर नंबर है। देखो अपने उपादान से कोई भी जागृत हो जाओ, बस जोर से जागृत हो जाओ, इतनी जोर से बोलना कि उसकी धूम 24 घंटे चले अपने मगज में। बोलो एक जना जोरदार ये है, बहुत बढ़िया बात है। इसमें तो सारा द्वादशांग आ गया एकदम, बहुत बढ़िया बात है। चलो आगे चलो। विद्या तब नाश में हो जाए